आज हम सब पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। इससे पहले हम लोग निषेचन और परागण में अंतर पढ़े थे। इसके बाद हम लोग मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वपरागण और परपरागण। इससे पहले हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वपरागण, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। इसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा एक ही पाए जाएंगे, तो उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। यानी कि इसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे, नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होंगे, तो उस पुष्प का परागकण जो है निकल के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इसमें जो है जीन की संरचना समान होती है। जो भी पूर्वज के जीन होंगे वही संतान के भी जीन होंगे, लेकिन परपरागण में जीन की संरचना भिन्न होती है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, लेकिन इसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं। द्विलिंगी अगर पुष्प रहेंगे तो ही स्वपरागण संभव है। और स्वपरागण में समकाल पक्वता होनी चाहिए। यानी द्विलिंगी पुष्प है, नर मादा एक ही पे हैं, तो दोनों समान समय में परिपक्व होंगे तो ही स्वपरागण संभव है। इसमें असमान काल परिपक्वता होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें नर और मादा दोनों समान समय में परिपक्व हों। परपरागण में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों समान समय में परिपक्व होते हैं और स्वपरागण कर लेते हैं, तो इसमें किसी भी कीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो परपरागण है वो किसी दूसरे के माध्यम से होता है, किसी कीट के माध्यम से होता है। यदि पुष्प में रंग रहेंगे, सुगंध रहेंगे, मकरंद रहेंगे, तो ही जाकर उस पर कोई भी कीट बैठेंगे तो परागण संभव होगा। यानी परपरागण में रंग, सुगंध, मकरंद की आवश्यकता होती है। अगला है परागकण जलरोधी पंख युक्त अधिक संख्या में नहीं होते हैं। यानी कि स्वपरागण में परागकण अधिक संख्या में बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो उसी के पुष्प पे वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है परागकण। लेकिन जो परपरागण है उसमें परागकण जलरोधी पंख युक्त अधिक संख्या में होते हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से जब परागण होता है तो उसमें जो परागकण होते हैं उनको वाटर प्रूफ होना चाहिए। यानी जलरोधी मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए, पंख युक्त होना चाहिए उड़ के जाने के लिए, और ये अधिक संख्या में होना चाहिए, क्योंकि जब ये उड़ेंगे तो कुछ ज़रूरी नहीं है सब वर्तिकाग्र पहुँचे, कुछ ज़मीन पे भी गिर सकते हैं, इधर उधर भी व्यय हो सकते हैं। इसलिए परपरागण में परागकण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें पैतृक लक्षण नहीं बदलते हैं। जो भी पूर्वज के लक्षण हैं वो स्वपरागण में नहीं बदलते हैं, क्योंकि उसी का परागकण रहेगा, उसी का वर्तिकाग्र रहेगा, तो कहाँ से लक्षण बदलेंगे। लेकिन इसमें पैतृक लक्षण बदलते रहते हैं, क्योंकि किसी नए जो भी परागकण है किसी नए वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, नए पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, तो नई जातियों का निर्माण हो सकता है। स्वपरागण से नई उन्नतशील जातियों का निर्माण नहीं हो सकता, यानी विकास नहीं हो सकता है। लेकिन परपरागण से नई उन्नतशील प्रजातियों का विकास होता है, क्योंकि जो भी परागकण है नई नई जातियों के पुष्प पे पहुँचेंगे और उस पर परागण करेंगे, उससे नई नई
जातियों का विकास होगा, यानी कि उसी के जो भी पुष्प होंगे उसका परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुँचता नहीं है, तो इसलिए उस परागण मतलब अनेक पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, इसलिए नई जातियों का विकास होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए